क्या आपको पता है कि सिर्फ अपनी सोच बदलकर आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं? रिसर्च बताती है कि 90% से ज्यादा सफल लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। माइकल फेल्प्स अपनी हर रेस से पहले उसे अपने दिमाग में तैरते थे। टाइगर वुड्स हर शॉट को अपने मन में खेलते थे और ओपरा विन्फ्रे ने अपनी सफलता को पहले अपने मन में देखा, फिर उसे हकीकत में बदला। अगर आपके भी सपने हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि उन्हें कैसे पूरा करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक्स की असली ताकत सिखाएगी और बताएगी कि इसे सही तरीके से कैसे अपनाया जाए। हेलो दोस्तों, आज हम समरी लेकर आए हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक्स द मोस्ट इफेक्टिव क्रिएटिव किताब की, जो यह समझाती है कि विजुअलाइजेशन सिर्फ सोचने भर का खेल नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक तकनीक है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझने जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं विजुअलाइजेशन की ताकत और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की तकनीक। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप ऐसी ही जबरदस्त बुक समरी लगातार चाहते हैं तो अभी बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 1, विजुअलाइजेशन की ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस चीज की आप गहराई से कल्पना करते हैं वह सच होने लगती है? कई बार हम इसे सिर्फ संयोग मान लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह एक गहरी मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती है। जर्नल ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उसे वास्तविक मान लेता है और उसी अनुसार हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी तनावपूर्ण स्थिति के बारे में सोचते हैं तो आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, जिससे आप असल में उस तनाव को महसूस करने लगते हैं। उसी तरह, अगर आप अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता के साथ विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग उसे हकीकत मानने लगता है और उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपने सपनों को बार बार अपने दिमाग में जीते हैं तो आपका शरीर और मन उस दिशा में स्वाभाविक रूप से काम करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई एथलीट अपनी दौड़ से पहले बार बार विजुअलाइज करता है कि वह ट्रैक पर दौड़ रहा है, अपनी गति को नियंत्रित कर रहा है और फिनिश लाइन पार कर रहा है, तो उसके प्रदर्शन में सुधार देखा जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विजुअलाइजेशन सिर्फ यह सोचने से काम नहीं करेगा कि आप अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं या किसी बड़े मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। आपको यह देखना होगा कि आप उस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह के कदम उठा रहे हैं। विजुअलाइजेशन का असली जादू तभी काम करता है जब आप उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, उसे वास्तविकता की तरह महसूस करते हैं और अपनी सोच को पूरी तरह उसमें समर्पित कर देते हैं। माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, हर रेस से पहले अपने दिमाग में खुद को तैरते हुए देखते थे। हर मोड़, हर स्ट्रोक और हर सांस की कल्पना करते थे। यही कारण है कि जब वे असल में रेस में होते थे तो उनके दिमाग और शरीर को यह सब नया नहीं लगता था। उनका दिमाग पहले से ही उस अनुभव को जी चुका होता था और इस कारण वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे पाते थे। यही तकनीक हर क्षेत्र में लागू होती है। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो खुद को बड़े बड़े मीटिंग्स में लीड करते हुए देखें, अपने क्लाइंट्स को प्रभावित करते हुए महसूस करें, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ते हुए देखें। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो खुद को लिखते हुए, अपनी किताब को बेस्ट सेलर लिस्ट में देखते हुए और लोगों को आपकी किताब की तारीफ करते हुए विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन केवल मानसिक कल्पना नहीं, बल्कि एक मानसिक पूर्वाभ्यास है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपके अवचेतन मन को सक्रिय करता है और आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाता है। लेकिन इसका असली असर तभी दिखता है जब इसके साथ एक ठोस कार्य योजना भी बनाई जाए। इसलिए अगली बार जब आप किसी लक्ष्य को पाना चाहें तो सिर्फ उसकी कल्पना न करें, बल्कि उसे गहराई से महसूस करें, उसे जिएं और उसके अनुसार कार्य करें। विजुअलाइजेशन की ताकत अनलिमिटेड है, बस जरूरत है इसे सही तरीके से अपनाने की। चैप्टर 2, अपने दिमाग को सही तरीके से प्रोग्राम करें।
हमारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है। यह उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो हम बार बार सोचते हैं। अगर हम खुद को बार बार कमजोर और असफल मानते हैं, तो दिमाग उसी के अनुरूप हमें वैसा ही महसूस कराता है और हम अपनी क्षमता को सीमित कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से प्रोग्राम करें, तो यह हमारी क्षमता को नए स्तर पर ले जा सकता है और सफलता की दिशा में तेजी से काम करने लगता है। इसे ही क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहा जाता है, जहां हम अपने लक्ष्य को पहले से जीने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित हो जाए। दिमाग को सही तरीके से प्रोग्राम करने का विज्ञान। मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने एक रिसर्च में बताया कि जब हम किसी चीज की कल्पना गहराई से करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे हकीकत मान लेता है और उसी के अनुसार न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। इसका मतलब है कि अगर आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में विजुलाइज करते हैं, तो आपका दिमाग उसी मानसिकता को अपनाने लगता है और धीरे धीरे आप उसी तरह से सोचने और काम करने लगते हैं। यह तकनीक सिर्फ प्रेरणा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर काम करती है। जर्नल ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार एक ग्रुप को पियानो बजाने की प्रैक्टिस करने को कहा गया और दूसरे ग्रुप को केवल यह कल्पना करने को कहा गया कि वे पियानो बजा रहे हैं। जब दोनों ग्रुप्स के ब्रेन स्कैन किए गए, तो देखा गया कि दोनों में समान न्यूरल कनेक्शंस विकसित हुए थे। यानी बिना वास्तविक प्रैक्टिस किए भी विजुअलाइजेशन से दिमाग में उसी तरह के बदलाव आ सकते हैं जैसे किसी कौशल को वास्तव में करने से होते हैं। विजुअलाइजेशन को और प्रभावी कैसे बनाएं? एक स्पष्ट चित्र बनाएं। जब आप किसी लक्ष्य की कल्पना करें, तो उसे जितना हो सके उतना स्पष्ट बनाएं। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो सिर्फ यह मत सोचिए कि मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं, बल्कि यह देखिए कि आप एक शानदार मीटिंग कर रहे हैं। लोग आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, आपके आइडियाज पर चर्चा कर रहे हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर है। 2 भावनाओं को शामिल करें। विजुअलाइजेशन का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप खुद को उस स्थिति में महसूस करें। जब आप अपने सपनों की कल्पना करें, तो सोचें कि उस समय आपको कैसा महसूस होगा। यह भावनाएं आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। 3 नियमित रूप से करें। विजुअलाइजेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। रोज सुबह या सोने से पहले 5 से 10 मिनट तक अपने लक्ष्य की कल्पना करें। जितना अधिक आप इसे दोहराएंगे, उतना ही आपका दिमाग इसे हकीकत मानकर उसी के अनुसार काम करेगा। जब आप अपने दिमाग को सही तरीके से प्रोग्राम करना सीख जाते हैं, तो आप किसी भी लक्ष्य को पाने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी आदतें उसी के अनुसार ढलने लगती हैं और आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। चैप्टर 3, विजुअलाइजेशन और एक्शन का सही तालमेल। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन यह तभी असरदार होता है जब उसके साथ सही एक्शन लिया जाए। सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर आप अपनी सोच के अनुरूप सही दिशा में काम करते हैं, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। विजुअलाइजेशन और एक्शन का तालमेल बिल्कुल वैसा ही है जैसे बीज और पानी का। बीज को जमीन में बो दिया जाए, लेकिन उसे पानी न मिले तो वह अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह विजुअलाइजेशन करने के बाद अगर एक्शन न लिया जाए, तो सपने कभी हकीकत में नहीं बदल सकते। विज्ञान क्या कहता है? मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन के अनुसार, जो लोग विजुअलाइजेशन के साथ एक्शन प्लान बनाते हैं, उनकी सफलता की संभावना 40% ज्यादा होती है। उनकी रिसर्च में पाया गया कि केवल कल्पना करने वाले लोग अक्सर बिना किसी ठोस नतीजे के रह जाते हैं, जबकि जो लोग विजुअलाइजेशन के तुरंत बाद छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं, वे अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचते हैं। एक और अध्ययन में 2 ग्रुप्स को अलग अलग तरीके से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहा गया। पहले ग्रुप को सिर्फ अपने लक्ष्य की कल्पना करने के लिए कहा गया, जबकि दूसरे ग्रुप को विजुअलाइजेशन के बाद एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा गया। कुछ हफ्तों बाद यह देखा गया कि दूसरा ग्रुप अपने लक्ष्य के बहुत करीब था, जबकि पहला ग्रुप अभी भी सिर्फ सोच ही रहा था। यह दर्शाता है कि एक्शन के बिना विजुअलाइजेशन अधूरा रह जाता है। विजुअलाइजेशन के साथ एक्शन को कैसे जोड़े?
एक हर विजुअलाइजेशन के बाद एक छोटा कदम तय करें। जब भी आप अपने लक्ष्य की कल्पना करें तो तुरंत सोचें कि आज के दिन आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य एक सफल लेखक बनना है तो विजुअलाइजेशन के बाद कम से कम एक पेज लिखने का संकल्प लें। 2. अपने विजुअलाइजेशन को व्यावहारिक बनाएं। केवल यह सोचने से कि आप एक बड़े मंच पर स्पीच दे रहे हैं कुछ नहीं बदलेगा। आपको यह भी सोचना होगा कि आप उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं, किस तरह से अभ्यास कर रहे हैं और किन गलतियों को सुधार रहे हैं। 3. अपने एक्शन को ट्रैक करें। विजुअलाइजेशन और एक्शन के तालमेल को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने कदमों को मापें। एक जर्नल या डायरी में लिखें कि आपने अपने लक्ष्य की दिशा में कौन से एक्शन लिए हैं और कौन से बाकी हैं। 4. छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जब आप एक बड़े लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक सफल बिजनेसमैन बनना है तो पहले अपने बिजनेस आइडिया पर रिसर्च करें, फिर एक प्लान तैयार करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। जब विजुअलाइजेशन के साथ एक्शन को जोड़ा जाता है तो नतीजे तेजी से मिलते हैं। यह तकनीक आपको अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की ताकत देती है, क्योंकि अब आप सिर्फ सोच नहीं रहे बल्कि उसके लिए काम भी कर रहे हैं। चैप्टर 4, सही माहौल का निर्माण। आपके विजुअलाइजेशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका माहौल कैसा है। अगर आप खुद को नेगेटिव माहौल में रखेंगे तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से काम करेगा। कई बार हम कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं लेकिन हमारा वातावरण हमें पीछे खींचता है। ऐसे में सही वातावरण का निर्माण करना बेहद जरूरी हो जाता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार हमारा वातावरण और हमारे आसपास के लोग हमारी सोच और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे माहौल में है जहां हर कोई आलसी और नकारात्मक सोच रखता है तो उसके लिए अपनी आदतें बदलना बेहद मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर, अगर वह खुद को ऐसे माहौल में रखता है जहां लोग प्रेरित हैं और अपने लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं तो उसका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। सही माहौल कैसे बनाएं? 1. अपने आसपास सही लोग रखें। अगर आप एक सफल लेखक बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से जुड़े जो लिखते हैं। अगर आपको बिजनेस में सफल होना है तो उन लोगों के साथ समय बिताएं जो बिजनेस में हैं। ऐसा करने से आपको नई सोच, नए आइडियाज और सही मार्गदर्शन मिलेगा। 2. अपनी दिनचर्या को नियंत्रित करें। आपका माहौल सिर्फ लोगों से ही नहीं बल्कि आपकी दिनचर्या से भी बनता है। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया और टीवी में लगे रहते हैं तो आपका दिमाग उस ओर झुका रहेगा। इसके बजाय अपनी दिनचर्या में किताबें पढ़ना, सकारात्मक लोगों से मिलना और अपने विजुअलाइजेशन को मजबूत करने के लिए समय निकालना जरूरी है। 3. अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए एक प्रेरणादायक माहौल बनाएं। अगर आप घर पर काम करते हैं तो अपने कमरे को इस तरह सजाएं कि वह आपको प्रेरित करे। दीवारों पर ऐसे कोट्स लगाएं जो आपको याद दिलाएं कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप पढ़ाई या लिखाई में ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो अपने कमरे में शांत वातावरण बनाए रखें और ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखें। 4. नेगेटिव लोगों और चीजों से दूरी बनाएं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं या आपके सपनों को छोटा समझते हैं तो उनसे दूर रहने की कोशिश करें। जब आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखते हैं जो आपको बढ़ने नहीं देते तो आपका विजुअलाइजेशन और एक्शन दोनों ही प्रभावित होते हैं। 5. माहौल को नियमित रूप से जांचें और सुधारें। समय समय पर खुद से यह सवाल पूछें कि क्या आपका मौजूदा माहौल आपके विजुअलाइजेशन और लक्ष्य को समर्थन दे रहा है या नहीं। अगर नहीं तो बदलाव करने से पीछे न हटें। जब आप खुद को सही माहौल में रखते हैं तो आपका विजुअलाइजेशन और एक्शन दोनों ही अधिक प्रभावी हो जाते हैं। यह छोटे छोटे बदलाव आपकी मानसिकता को मजबूत बनाते हैं और आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद करते हैं। चैप्टर 5, क्यों कुछ लोग विजुअलाइजेशन अपनाने के बाद भी सफल नहीं होते। बहुत से लोग विजुअलाइजेशन करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। इसकी 2 मुख्य वजह होती हैं। पहली, उनका खुद पर संदेह करना और दूसरी, धैर्य की कमी। विजुअलाइजेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है,
बल्कि यह एक मानसिक अभ्यास है जो आपके दिमाग को सफलता के लिए तैयार करता है। लेकिन जब तक इसे सही तरीके से और धैर्य के साथ नहीं अपनाया जाएगा, तब तक इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। एक संदेह, खुद पर भरोसा न होना। जब भी आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपका दिमाग उसी को सच मानकर काम करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से यह पूछते हैं कि क्या यह सच में काम करेगा, तो आप खुद ही अपने दिमाग को भ्रमित कर रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अमीर बनने की कल्पना करता है, लेकिन भीतर से उसे यह लगता है कि शायद यह सिर्फ एक सपना है और असलियत में ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह का संदेह उसका पूरा विश्वास तोड़ देता है और उसका दिमाग विजुअलाइजेशन को प्रभावी तरीके से अपनाने में असमर्थ हो जाता है। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग खुद पर पूरा भरोसा रखते हैं, उनकी सफलता की संभावना उन लोगों की तुलना में 70% अधिक होती है जो लगातार अपने ऊपर शक करते रहते हैं। इसलिए अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो खुद पर पूरा विश्वास रखना बेहद जरूरी है। 2. धैर्य की कमी, जल्दी हार मान लेना। दूसरी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने विजुअलाइजेशन किया और सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। लेकिन सफलता समय लेती है और इसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करता है, लेकिन जब कुछ हफ्तों में कोई बदलाव नहीं दिखता, तो वह इसे छोड़ देता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। विजुअलाइजेशन का असर दिखने में समय लगता है और इसके साथ सही दिशा में काम करना भी जरूरी होता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग 66 दिनों तक लगातार किसी आदत पर काम करते हैं, वे उसे लंबे समय तक बनाए रख पाते हैं। इसलिए अगर आप विजुअलाइजेशन का सही फायदा उठाना चाहते हैं तो निरंतरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। सफलता का असली राज। अगर आप विजुअलाइजेशन का सही फायदा उठाना चाहते हैं तो इन 2 गलतियों से बचना जरूरी है। खुद पर विश्वास बनाए रखें और धैर्य से काम करें। सफलता का सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप लगातार विजुअलाइजेशन के साथ सही एक्शन लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? कौन सा विचार आपके दिल को छू गया? और अगली समरी आप किस किताब की सुनना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अभी बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी बेहतरीन समरी मिस न करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।